गुड इवनिंग फ्रेंड। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला प्लेलिस्ट है, उसमें कल हमने उससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज उसकी जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब 6 नहीं, वन बाई एक एक वीडियो डेली बनाया करेंगे, तो पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम जो मेन है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेंगे। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल किस चीज़ के लिए काम में आती है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। जो पहली लाइन आती है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस चीज़ के लिए यूएनओ बना था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1942 से लेकर 45 तक चला था आसपास तक, तो उसके बाद शांति के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक ट्रीटी साइन की गई थी। 51 कंट्री उसके अंदर थे। आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल है कि यूएनओ से पहले कौन सी बॉडी थी। तो तब ये बनाया गया था। यूएनएससी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होता है। इंपॉर्टेंट बॉडी क्यों है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो मेंटेन रखना है पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है ना। इस काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, यानी कि P5 मतलब कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्परेरी बेसिस पे बनते हैं। जो परमानेंट होते हैं 5, उसमें से यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड द 10 मेंबर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली 2 ईयर टर्म्स के लिए। इस साल इंडिया को भी इसकी मेज़बानी मिली है, 2011 से 23 तक उसकी करेगा। अभी 1 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ मतलब की चीज़ें होती हैं कि एलिजिबिलिटी कोई क्राइटेरिया है, क्या कैसे इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना है, सब चीज़ को सिक्योर करना है, कैसे मतलब फाइनेंशियली मतलब कि ट्रॉप्स कंट्रीब्यूशन देना है पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, कि उसके लिए पैसा भी चाहिए ना। पीस कीपिंग मिशन जो चलते हैं उनकी लीडरशिप को भी निभाना है, सब चीज़ को ये कंट्रोल एक तरह से करता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी की, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और है, इसमें कुछ इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे 5 तो परमानेंट हो गए, अब 10 कैसे बनाएंगे? इतनी सारी कंट्रीज हैं तो 10 कैसे चुनेंगे? तो उसके लिए कुछ इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो रखे जाते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अकाउंट किया जाता है। तो 3 मेंबर जो आते हैं 10 में से 3 अफ्रीका के होने चाहिए, एशिया और पैसिफिक ग्रुप में से 2 होने चाहिए। उसके बाद लैटिन अमेरिका में से कैरेबियन जो ग्रुप्स हैं उसमें से 2 मेंबर, और वेस्टर्न यूरोप में से और अदर ग्रुप में से WEOG में से 2 मेंबर, और ईस्टर्न यूरोप में से 1 मेंबर। तो इस रीजन से एक मेंबर रखे जाते हैं। जैसे हमारा किस में आएगा, हम एशिया पैसिफिक ग्रुप में से 2 मेंबर जाते हैं, तो उसमें से एक इस बार इंडिया है, दूसरा आपको कमेंट में बताना है 2021 से कौन कर रहा है। अब टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दूसरा आता है अरब स्टेट आर गिवन 1 सीट। अरब को एक सीट दी गई है। जो अरब के स्टेट्स हैं जितनी है, सऊदी अरेबिया हो गई आपकी, फिर बहरीन होगी, कतर होगी, UAE होगी, ठीक है ना। ये इन सबको एक सीट दी गई है। किस ग्रुप के में से, कोटे में से मिली है? वो मिली है अफ्रीका के कोटे में से। जैसे हर कॉन्टिनेंट का कोटा दिया हुआ है कि इसमें से अफ्रीका में से 3 कंट्री लेनी है, तो अफ्रीका की ही 3 कंट्री घूमती रहेंगी रोटेशन वाइज। जिसको भी चुनेगा, UNGC में मीटिंग होती है, वो चुनते हैं। फिर टर्की और इजराइल। टर्की और इजराइल हैज़ नेवर सर्व्ड एज द काउंसिल, को इन्होंने आज तक सर्व नहीं किया है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इन द WEOG ग्रुप। उन्होंने अभी तक टर्की और इजराइल ने आज तक सर्व नहीं किया, पर वो किस ग्रुप में आती हैं? वो जो WEOG ग्रुप है जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फिर उसमें वो भी आती हैं, ऐसा इसमें बोला गया। आगे चलते हैं। उसके बाद जो करंट जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं विद इन, मतलब कि विद द एंड ऑफ द टर्म, उनका टर्म खत्म होने वाला है 2019 में। ये इक्वेटोरियल गुनिया को, कुवैत को, पेरू को, जिनका टर्म खत्म हुआ है कि 2 साल के 21 में खत्म होगा। पोलैंड का, बेल्जियम का, फिर 2020 में बेल्जियम बना है, फिर डोमिनिका ये रिपब्लिक है 2020 से, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, और साउथ अफ्रीका 2020 से। अब 2021 से किसका स्टार्ट हो रहा है? कुछ कंट्री रिटायर करेंगी ना, 2019 वाले रिटायर करेंगी। अभी तो 21 तक बनी थी, अब 21 से नया टर्म स्टार्ट होगा, 19 से 20, 20 से 21, तो 21 में ही रिटायर करेंगी 19 वाली, तो इसकी जगह न्यू कंट्री इलेक्ट होंगी। तो इंडिया भी इलेक्ट हुआ है, जो आपका एशिया पैसिफिक ग्रुप में से 2 कंट्री जाती हैं, उसमें से एक इंडिया भी इलेक्टेड हुआ है 2021 के लिए। तो आपको याद रखना है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कौन सी और कंट्री इंडिया के साथ इलेक्टेड हुई है, ये आपको कमेंट में बताना है। वाइल अदर ऑफ द UN कैन only make the recommendation to the member state, the security council has power to make a binding decision on per member state। कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजन लेती है बाइंडिंग होता है सारी मेंबर स्टेट के ऊपर, इसलिए इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मानी जाती है। और जो उसके परमानेंट मेंबर है उनके पास वोट होता है, वीटो पावर होती है उनके पास। नॉन परमानेंट के पास नहीं होती। जो 10 टेम्परेरी बनते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती, बट परमानेंट के पास क्या होती है? उनके पास होती है वीटो पावर। ये आपको याद रखना है सारा कुछ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीटो पावर वो पूछ लेगा कि नॉन परमानेंट के पास होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो होती है सीधा परमानेंट मेंबर जो हैं वीटो के, उन्हीं के पास होती है। जो डिसीजन लेते हैं उसकी वोटिंग होती है। डिसीजन की कोई डिसीजन लेती है UNSC, कोई डिसीजन लेगी, वो वोट रखा जाएगा। एटलीस्ट 9 मेंबर ऑफ द 15 मेंबर, मतलब 15 जो टोटल होते हैं उसमें से 9 मेंबर वोट करने चाहिए, तो ही माना जाएगा उस चीज़ को, तो ही माना जाएगा। जो 9 मेंबर ने वोट कर दिया डिसीजन,
जो डिसीजन होगा मतलब इक्वायर विद 9 वोट्स जो उसमें रखे जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव वोट बाय एनी ऑफ द 5 परमानेंट। मतलब कि अगर आपने देखा या तो 9 मेंबर वोट कर दे किसी डिसीजन को मानना है, जो टोटल में से 15 में से टोटल में से 9 मेंबर वोट कर दे। अगर नेगेटिव वोट किसी परमानेंट मेंबर ने कर दिया, उसने बोला नहीं, तो वो पूरा ही कैंसिल हो जाता है। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा। जैसे हमारा फेवर करते हैं, वीटो पावर होती है ना, वीटो पावर 5 कंट्री पास है, हैज़ बीन यूज्ड, मोस्टली वही यूज़ करते हैं ब्लॉक करने के लिए, ठीक है ना, बाय द रशिया ब्लॉकिंग बाय मोर देन 100 रिसोल्यूशन उसने ब्लॉक किए हैं। जैसे इंडिया ने, पाकिस्तान ने बोला वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो उसे कौन ब्लॉक कर देता है? चाइना ब्लॉक कर देता है। हमारी तरफ से इंडिया मतलब फेवर, मतलब रशिया फेवर कर देता है, तो ऐसे वो ब्लॉक कर देते हैं कोई भी इशू के। मोस्ट रिसेंटली जो इशू था 2018 का, जो मोस्ट रिसेंटली इशू था, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, जो मोस्ट रिसेंटली इशू था 2018 का, उसमें यूएस ने एक वीटो पावर किया था, रिसोल्यूशन किया था, ठीक है ना। इजराइल जो फ़िलिस्तीन वाला इशू था, सिविलियन डेथ हुई थी ड्यूरिंग द बॉर्डर, जो प्रोटेक्ट होता है गाज़ा में। अभी ये तो 2018 में भी हुआ, देखो 2021 में दोबारा वही चीज़ चल रही है। तो यूएस ने अगेंस्ट में वोट कर दिया था, क्योंकि उस इशू को लेके आ रहे थे, ये बोल रहे थे कि इजराइल ने किलिंग की है, मास किलिंग की है वहाँ पे, किसकी? फ़िलिस्तीन वालों की। तो ये वोट के क्या किया, यूएस ने रोक लगा दी, बीच में ही मना कर दिया। तो ये भी चीज़ है। तो जो प्रेसिडेंट्स होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, रोटेट वाइज से बनता है। जैसे इंडिया है, आई जी ऐसे बनेगा ना, ए हो गया, ए कंट्री है, अगली बार बी कंट्री बनेगी, अगली बार सी बनेगी। जो उसके रोटेशन वाइज से, जो उसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं, उसके हिसाब से हर मंथली, एवरी मंथ में चेंज होते रहते हैं। तो 15 हैं, एक साल में 15 बन जाएंगे, फिर दोबारा से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से किया जाता है। फिर उस चीज़ को कुछ कंट्री क्या बोल रही हैं, जो परमानेंट 5 है ना, P5 है, इसको एक्सटेंड करके P10 कर दो, यानी कि परमानेंट में 10 कंट्री और ऐड कर लो। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी। तो इसमें से 10 कंट्री और ऐड कर लो, P10 कंट्रीज़ के अंदर कर सकते हैं, 10 कंट्री आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। ऐसा किसने बोला है? ऐसा ये सारे नेशन बोल रहे हैं। G4 नेशन का एक ग्रुप बनाया है, ये अलग ग्रुप है, ये कोई वैसा ग्रुप नहीं है। G4 नेशन ने एक ग्रुप बनाया है, तो इन्होंने बोला है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऐड कर लो, जो कंट्री ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो G4 एक ग्रुप है, उसमें 5 कंट्री हैं जो एक्सटेंड करना चाहती हैं, यूएन परमानेंट सीट को बढ़ाना चाहती हैं कि और उसे बढ़ा लो। उसमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है, अभी इसमें और भी जुड़ गई हैं कंट्रीज़ में से। तो ये सब क्या बोलती हैं? ये सब बोलती हैं उसे एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है ना। इनको अपोज कौन करते हैं? ये 5 कंट्री, इनको अपोज कौन करेंगे? इनको अपोज करता है कॉफ़ी क्लब। ये कॉफ़ी क्लब, तो यानी कि G4 वर्सेस कॉफ़ी क्लब की फाइट चल रही है। कॉफ़ी क्लब का बोलता है नहीं, कोई एक्सपेंड मत करो, G5 है, G5 रहने दो, ठीक है ना। तो कोई एक्सपेंड मत करो। इसके अंदर कौन है? इसका लीडर कौन है? इटली है। इसमें इतने सारे लीडर हैं। इटली हो गया, ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा, वो इंडिया को कभी नहीं देखना चाहेगा परमानेंट के अंदर, ठीक है ना। साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, टर्की, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ को देखने के जोग्राफिकल रीजन को इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द काउंसिल नॉट बीन रिफॉर्म्ड येट, अब तक कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ देखी गई है। कुछ परफॉर्म जो मतलब कि रिफॉर्म है, कुछ प्रपोज किए गए थे। डिमांड किया था यूएनएससी को, मतलब जो 5 की इशू थे उनको एक्सटेंड करने के लिए। एक तो कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप परमानेंट और नॉन परमानेंट बढ़ाने के लिए क्वेश्चन उठा था। वीटो पावर 5 परमानेंट नेशन पे, ऐसा नहीं टेम्परेरी वाले के लिए भी करो। फिर रीजनल मतलब रिप्रेजेंटेशन करो, मतलब आपने एशिया पैसिफिक तो बहुत बड़ा है, उसमें से रीजनल रिप्रेजेंटेशन करो। जो साइज है मतलब इनलार्ज करो काउंसिल का इन द वर्किंग मेथड में, वो भी करो। रिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल काउंसिल, उसकी रिलेशनशिप को डिफाइन करो। आप बताते हो कि जनरल असेंबली तो बड़ी है, 193 194 मेंबर है, इसमें तो कम मेंबर है, आपने पावर ज़्यादा इसके पास है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने की बात की गई थी। एनी रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वुड बी रिक्वायर, अगर आपको कोई रिफॉर्म लेके आना है ना सिक्योरिटी काउंसिल में, तो जो 2/3 है, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट की, जो मेंबर ऑफ द स्टेट है यूएन के, यानी कि UNGC के 193 194 मेंबर हैं, उनकी 2/3 उसमें कोई मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए अगर कोई चेंज आप लाना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। एक इंपॉर्टेंटली क्या है कि एग्रीमेंट है, ऑल द परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC इंजॉय द वीटो पावर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जो वीटो पावर है ना, 2 चीज़ चाहिए, एक तो 2/3 का वो चाहिए, और जो वीटो पावर है 5 की 5 मेंबर की वीटो पावर चाहिए। एक नहीं मना करके तो इशू हो जाता है। तो एक तरह से इसे ऐसा बना रखा है, रिज बना रखा है, रिजिड, इसे बहुत रिज कर रखा है, मतलब कि इसे ना तोड़ा जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। और आगे देखते हैं, जब ज़्यादा नेशन फेवर में करेंगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा सब नेशनों को। इंडिया और UNSC की क्या रिलेशनशिप है? इंडिया इज़ द रिसेंटली वॉन द
एक सपोर्ट मिली है ऑल द कंट्री की इन द 55 मेंबर, ठीक है ना, एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो 55 मेंबर है एट द यूएनएससी सपोर्ट एंड बाय द नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया आ गया 2021 से 22 के लिए 2 साल के टर्म्स के लिए। आपको याद रखना है 2021 से 22 और 22 तक लास्ट तक रहेगा, तो 2 साल के लिए इंडिया 2021 1 जनवरी से इसकी कमान संभालेगा। इंडिया हैज़ ऑलरेडी हैड नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया रह चुका है, 7 बार रह चुका है। और एक चीज़ हो रहा है, जैसे इस साल इंडिया बना तो अगले साल 2 टर्म्स के लिए इंडिया नहीं होगा, किसी और को लाना पड़ेगा। मतलब कि लगातार नहीं रह सकता, 1 साल मतलब 2 साल छोड़ के अगले फिर साल आ सकता है 2 साल बाद। इन टोटल इंडिया हैज़ बीन इन द यूएनएससी जो 14 ईयर 14 जब 7 टर्म तक रह चुका है तो 14 साल तक इंडिया इसका अंदर रह चुका है। इट रिप्रेजेंट रफली द 5th मतलब कि एक तरह से ऑफ द टाइम ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ दोनों एग्जिस्ट, ये सब चीज़ें। इंडिया इज़ द री एंटर द काउंसिल नाउ आफ्टर द गैप ऑफ 10 ईयर, 10 साल के बाद एंटर हुआ, 2011-12 में था तो इसके बाद अब आया है, 2011-12 के बाद अब आया। अब कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट देखे गए हैं, जैसे मतलब कि रिसोल्यूशन 2427, इसका क्या एम होता है, सॉरी ये कुछ जो 2424 रिसोल्यूशन है, इसका एम क्या होता है कि मतलब फ्रेम करना है कि आपको मेन स्ट्रीम जो आपकी प्रोटेक्शन देखनी है राइट्स की, वेल बीइंग ऑफ द एम्पावर द चाइल्ड, तो चाइल्ड के ऊपर चीज़ जो आई है, जो रिसोल्यूशन 2427 है वो चाइल्ड के लिए है। आपको याद रखना है जो रिसोल्यूशन 2427 है ये चाइल्ड के लिए है, तो आपको याद रखना है, ये रिसेंटली है तो इसलिए आपको याद रखना है 2427 क्या है कि एम्पावरमेंट करना है चाइल्ड को। तो इसमें क्या किया गया, अप्रूव करना है ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल, एक तरह से कंडेम करेंगे रिक्वायरमेंट यूज़ ऑफ चाइल्ड पार्टीज टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जो चाइल्डों का यूज़ किया जा रहा है, उनको रिक्रूट किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये रिसोल्यूशन है 2427। द किलिंग जो हो रही है, रेप जो हो रहा है, सेक्सुअली वायलेंस हो रहा है, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए चाइल्ड के साथ ये रिसोल्यूशन लाया गया है। ये ऑल्सो रोकता है, उस चीज़ को रोकता है अटैक अगेंस्ट द स्कूल, हॉस्पिटल में आप अटैक करते हो, जो आतंकवादी अटैक करते हो, ह्यूमैनिटेरियन मतलब कोई पार्टीज कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है आर्म का, तो स्कूल और कॉलेज में आप हॉस्पिटल में अटैक नहीं करोगे। इट डिमांड दैट ऑल द रिलेवेंट पार्टी इमीडिएटली पुट एंड द सच प्रैक्टिस दैट टेक स्पेशली मेजर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो आपको याद रखना है रिसोल्यूशन 2427 किस चीज़ के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए, तो आपको ये रिसोल्यूशन याद रखना है। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ। इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रॉस करना है ना, आपको भूलना पड़ेगा कि कोई क्या बोल रहा है। आपको इस एग्ज़ाम को क्रॉस करना है तो आपको ये भूलना पड़ेगा आपके बारे में कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। आपको अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा कि यस वी कैन डू, ठीक है ना, आप कर सकते हो। तो आपको बिलीव इन योर सेल्फ। एट लास्ट यही बोलूँगा, वीडियो अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। PDF के लिए ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है @UPSC_Hindu से ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। थैंक यू सो मच।